तो चलिए देखिए, आज अब हम लोग जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का दूसरा ब्रांच पढ़ेंगे। पहला ब्रांच जो हम लोग पढ़े थे वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस था, यानी कि एंगल चेन रूल था, समझे। वो हम लोग का बेसिक पॉइंट था, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो है वो हम लोग का क्या है, बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन उससे पूछा जाता है ना। वहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पहला ही ब्रांच से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, या वो ऑब्जेक्टिव में रहे या फिर वो सब्जेक्टिव में रहे, वहां से पूछा जाता है। और यहाँ फर्स्ट ब्रांच पढ़ने से आप लोग का बेस मजबूत हुआ, यानी कि बेस स्ट्रांग हुआ, और आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप लोग को आइडिया मिला होगा कि नहीं भाई अब हम लोग से क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आया, आप लोग को कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपका पहले धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को लाया गया है, अब आप लोग को धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वालिटी में ले चलेंगे, है ना, कि खुद आपका ब्रेन क्रिएट करे। अब कैसे ब्रेन क्रिएट करता है, अब हम लोग को दूसरा ब्रांच जो डिफरेंशिएशन का पढ़ना है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ देयर बेस्ट फ्रेंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब उसमें हम लोग को जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी है और उसमें मिक्स है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी, ठीक है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला भी जितना हम आपको पहले भी 11th में पढ़ा दिए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सब फार्मूला आप याद कर लीजिए। अभी तो आप घर पे रहते हैं, घर के फैमिली मेंबर के द्वारा खाना बनाया हुआ मिलता है, तो आपको जो फार्मूला हम बोलते हैं तो आप जरूर उसको याद कर लीजिए, आपको अभी समय मिलता है, ठीक है। हम पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला जो 11th पढ़ लिए हैं उसको याद भी है, जो 11th नहीं पढ़े हैं हम उसको भी लिखा देते हैं कि वो भी याद कर लें, तो उससे आपको फिजिक्स रहे या केमिस्ट्री रहे या फिर मैथमेटिक्स रहे, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना साइंस का बेस होता है, एक बेसिक उसका कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर को, और उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का भी फार्मूला हम बताएंगे। तो आपको हम 0 लेवल से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला सब बता देते हैं, 11th में आपको प्रूफ भी किए थे, 12th में लिखा देते हैं और आपको याद करना है। तो दूसरा ब्रांच चालू करने से पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप जरूर फार्मूला याद कीजिएगा जो भी हम लिखाएंगे। ब्रांच 2 में पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विथ their inverse trigonometrical function with their inverse trigonometrical function, ठीक है। ये आप लोग को ब्रांच 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड ब्रांच में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके साथ जो होगा ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी होगा। तो पहले हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला सब लिखाते हैं, आप उसको याद कीजिए, फिर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला हम प्रूफ भी कर देंगे। 12th में हम लोग को चैप्टर भी पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी फार्मूला भी बताएंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, जो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उसका ग्राफ मैन है। ग्राफ हम लोग को सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने से ही कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को अदर बहुत सारा ग्राफ भी है उसको भी पढ़ना है, तो उसमें भी हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे। तो कुछ कैलकुलस आप पढ़ लीजिए, तब जो है ना हम लोग जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल पढ़ाएंगे तो उसमें और ग्राफ को जोड़ेंगे, जिससे आपका रेंज आपको जेईई मेंस और एडवांस में रेंज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रेंज में हम लोग बहुत सारा ग्राफ को भी पढ़ाएंगे, उसमें आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी शामिल रहेगा।
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जब पढ़ाने वक्त हम लोग को कुछ आईआईटी जेईई का ग्राफिकल को भी पढ़ाना है, जिसमें हम लोग को रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के सिलेबस में रेंज के बारे में उतना नहीं बताया है, लेकिन आप जेईई एडवांस में जाइए, आईआईटी के सिलेबस में जाइए, देखिए रेंज से कितना क्वेश्चन मस्त मस्त आपको मिलेगा, जिसमें लॉगरिथम का भी रेंज पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का, एक्सपोनेंशियल का, बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपका इंटरमीडिएट लेवल सिलेबस को डील कर रहे हैं सेकंड ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो चलिए जो भी फार्मूला हम बेसिक बताएंगे सभी को लिखना है। ठीक है, तो फार्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। चौथा बोलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। पांचवा बोलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। छठा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। सब 11th में प्रूफ भी किए थे आप लोग को। चलिए सातवां टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सबको दिमाग में लेते जाइए। 8 नंबर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 9 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 10 नंबर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलिए 11 नंबर फॉर्मूला cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। चलिए 12 नंबर cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b। 13 नंबर tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए और देखिए 14 tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। और देखिए 15 कॉट, चलिए एक और लिख देते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। चलिए 16 नंबर देखिए cot a प्लस b का, cot a प्लस b है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। 17 नंबर cot a माइनस b का फॉर्मूला cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a।
18 नंबर 2 sin a इंटू cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 19 नंबर 2 cos a इंटू sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। चलिए 20 नंबर 2 cos a इंटू cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और 21 2 sin a इंटू sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। चलिए ठीक है, तो पहले इसको हम समझा देते हैं याद कैसे करना है। देखिए आप लोग को सब फॉर्मूला हम याद कराएंगे। चलिए यहां तक तो आपसे याद ही हो गया, बोलिए तो याद हो गया याद ना। ये आप लोग बचपने से जानते हैं, 10th क्लास से जानते हैं, ये तो आपको याद होगा। यहां देखिए sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यदि sin a प्लस b याद है तो हम लोग को sin a माइनस b भी याद रहेगा। देखिए सेम है sin a cos b, यहाँ भी sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है। प्लस वाला में यहाँ बीच में प्लस लगेगा, यदि आपको एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। माइनस में सिर्फ माइनस लगा देंगे। और cos a प्लस b में फैमिली बाबा प्लस को हल्ला करता है। चलिए अच्छा बताइए, तो देखिए cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। अब माइनस रहेगा तो यहाँ क्या होगा प्लस, बस cos a प्लस b यदि आपको रहेगा ना याद तो माइनस वाला में यहाँ प्लस लगा देंगे। tan a प्लस b tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस b में यहाँ सिर्फ क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ प्लस। ये वाला याद रहा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस अगर रहेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। और tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस b प्लस c का और आसान है। देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c, 3 बार प्लस में माइनस दे के तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे गुना। उसके बाद बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। चलिए 16 नंबर में cot a प्लस b का cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a। जब यहाँ माइनस रहेगा तो इस प्लस के जगह माइनस के जगह प्लस देंगे, प्लस की जगह क्या दे देंगे माइनस, बस साइन चेंज कर देंगे। 2 sin a इंटू cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखिए यहाँ cos और यहाँ sin यदि रहेगा, देखिए 2 sin a cos b था, यहाँ 2 cos a sin b। देखिए यहाँ sin आ गया, यहाँ cos के जगह sin आ गया, तो सिर्फ बीच में माइनस लगा देंगे। 2 cos a cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, जब देखेंगे दोनों में sin a है, 2 sin a sin b, बस प्लस के जगह माइनस और प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस, सेम फॉर्मेट का होगा। तो चलिए और बताते हैं आपको भी याद करना है, सब याद करते जाना है, आपसे भी याद होना चाहिए। तो चलिए, तो कितना नंबर तक लिखे थे, कितना नंबर तक लिखे प्लस साइन डी। ठीक है, नंबर आप लोग भी लिखते जाइएगा। ठीक है, हमसे मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि हम लोग मिटा देते हैं, ध्यान में दिए। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। चलिए 23 नंबर, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। चलिए 24, कॉस सी प्लस कॉस डी
2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। चलिए 25 नंबर, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। जब हम लोग यहाँ माइनस नहीं देंगे तो इसको इसे भी लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। चलिए 26 नंबर, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए 27 नंबर, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका 4 फॉर्मूला होता है और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए 28 नंबर में tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलिए 29 नंबर, में आपका होगा cot 2a का फॉर्मूला cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a। ठीक है 30 नंबर। चलिए साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन qa और cos 3a का फॉर्मूला 4 cos qa माइनस 3 cos a। 32 tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan qa बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और 33 नंबर फॉर्मूला, चलिए साइन a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू 2 साइन a बाई 2 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। 34 cos a का फॉर्मूला cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। चलिए और cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है और उसके बाद 35 नंबर, चलिए साइन a का फॉर्मूला साइन a का तो हो गया है tan a का 2 tan a बाई 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। चलिए अगला में लिख दिया जाएगा ताकि आपको दिखे नहीं सही से, आपको सही से दिखेगा नहीं। चलिए इसको हम समझाते हैं। देखिए साइन c प्लस साइन d को 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c बाई d बाई 2। जब ये प्लस वाला याद रहेगा ना तो माइनस वाला ऑटोमेटिक आप याद कर दीजिएगा। सेम फॉर्मेट का होता है, बस साइन की जगह cos, cos की जगह यहाँ साइन मार देंगे। ठीक है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो देखिए जब cos में माइनस रहेगा ना तो cos c माइनस cos d, तो cos की जगह साइन, साइन cos की जगह साइन, यानी कि इसमें दोनों में cos होता है और इस दोनों में साइन हो जाता है। माइनस में देंगे तो यहाँ उल्टा एंगल होता है t माइनस c बाई 2।
साइन 2a का 2 sin a इंटू cos a, दूसरा फॉर्मूला 2 tan a by 1 plus tan square a। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे 11th में लिमिट डिफरेंशिएशन से लेकर के कोऑर्डिनेट तक में कितना इंपॉर्टेंट था। आपको कभी त्रिकोण नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन में भी नहीं छोड़ेगा, तो जरूर आप याद करके आइएगा। तो cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और उसका तीसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर a by 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, चार फॉर्मूला होता है cos 2a का। tan 2a का 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a, sin cot 2a का cot स्क्वायर a माइनस 1 by 2 cot a, sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin 2a, cos 3a रहेगा ना तो 4 वाला इधर आएगा और 3 वाला उधर जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल में 4 cos a माइनस 3 cos a होगा। tan 3a का 3 tan a माइनस tan q a by 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, sin a का 2 sin a by 2 cos a by 2, 2 tan a by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। ये सब मल्टीपल एंगल का है, और ये मल्टीपल एंगल का देखिए यहां से यहां तक का फॉर्मेट यदि आपको याद रहा, ये मल्टीपल एंगल है, ठीक है, और ये सब मल्टीपल एंगल है, बस उसी तरह का फॉर्मेट होगा, सिर्फ a by 2 होगा, सब में a by 2 होगा। ठीक है, देख लीजिए सब में a by 2 होगा, समझे। ये हुआ सब मल्टीपल और ये हुआ मल्टीपल एंगल का, उसी फॉर्मेट में होता है, इसी फॉर्मेट में, बशर्ते वहां क्या होता है, सिर्फ a by 2 होता है। तो चलिए आगे देखिए 35 नंबर। चलिए नंबर 35 नंबर होगा। तो चलिए 35 नंबर में tan a का 2 tan a by 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2। 36 नंबर cot a का cot स्क्वायर a by 2 माइनस 1 by 2 cot a by 2। 37 नंबर चलिए 1 प्लस cos, ठीक है, एक और लिखते हैं, ये वाला भी यूज होगा बार बार, tan पाई बाय 4 प्लस a का 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a। 38 नंबर tan पाई बाय 4 माइनस a 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a। चलिए 39 1 प्लस cos a का 2 cos स्क्वायर a बाय 2। 40 1 माइनस cos a का 2 sin स्क्वायर a बाय 2। इसी फॉर्मेट आपको लिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट में 1 प्लस cos 2a का रहेगा ना, इसको यूज कर देंगे 2 cos स्क्वायर a। और 42 नंबर 1 माइनस cos 2a रहेगा तो 2 sin स्क्वायर a। चलिए नंबर आपका 43 1 प्लस साइन a रहेगा, 1 प्लस साइन a, ठीक है, तो cos a बाय 2 प्लस साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। 44 1 माइनस साइन a रहेगा तो cos a बाय 2 माइनस साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर। 45 1 प्लस साइन 2a का cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। 46 1 माइनस साइन 2a का cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है। और 47 जैसे मान लीजिए साइन में माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा। 48 cos में जब माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, cos थीटा। 49
tan में जब माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, माइनस tan थीटा 50। कॉट में जब माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, माइनस कॉट थीटा 51। सेक में जब माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, सेक थीटा है 52। कोसेक में जब रहता है माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। देखिए ध्यान से, tan a का टू tan, ये तो उसी फॉर्मेट का है, tan पाई बाय 4 प्लस ए 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a, tan पाई बाय 4 माइनस ए 1 माइनस tan a बाय 1 प्लस tan a, 1 प्लस cos a, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cos a 2 cos स्क्वायर a बाय 2, ये सब ज्यादा बार बार आपको यूज होगा। 1 माइनस cos a, इसमें माइनस रहेगा तो उसी फॉर्मेट का होगा 2 sin स्क्वायर a बाय 2, 1 प्लस cos 2a। देखिए ये और ये सेम है, बशर्ते हम 2a है तो 2 cos स्क्वायर a होगा, यहाँ a बाय 2 था तो इसमें a होगा। 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a, 1 प्लस sin a cos a बाय 2 प्लस sin a बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin a cos a बाय 2 माइनस sin a बाय 2 का होल स्क्वायर। जब 2a रहेगा तब यहाँ डिवाइडेड नहीं होगा, उसी फॉर्मेट का होगा। sin में माइनस थीटा रहेगा तो माइनस sin, cos में माइनस थीटा तो cos, tan में माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, cot में माइनस थीटा तो माइनस cot थीटा, sec में माइनस थीटा तो sec थीटा, cosec में माइनस थीटा तो माइनस cosec थीटा। तो सिर्फ पॉजिटिव होगा किसमें, cos में और sec में, इस दोनों में पॉजिटिव होता है। ये सब आपको 11th में भी हम लोग प्रूव किए थे और बहुत क्वेश्चन पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ता है। आप देखे होंगे जब आपको लिमिट पढ़ाए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो बहुत यूज हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो आपको 12th के कैलकुलस में चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, जो चैप्टर हम कैलकुलस में पढ़ाएंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एरिया हो, मैक्सिमम मिनिमम हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस से लेकर इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा छाया हुआ है। ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही यूज होगा, इनवर्स कम ही यूज होता है, ठीक है। तो आपको हम 11th में पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सब प्रूफ भी किए थे। तो जो मेरे यहाँ 11th पढ़े हैं उसको याद नहीं होगा, थोड़ा देखेंगे तो याद हो जाएगा। जो मेरे यहाँ 11th नहीं भी पढ़े हैं अब आपको भी याद करना पड़ेगा। अभी आप क्या कीजिएगा, घर बैठे जरूर याद कीजिए, तब आपसे क्वेश्चन पूरे स्पीड में बनेगा। स्पीड पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन बनाने में। जैसे आप देखे एक ब्रांच पढ़े तो आप में स्पीड था, तो स्पीड कब था, जब आपको फार्मूला याद था। और दूसरी बात कि आपने भी क्वेश्चन को बनाया, जब आपने क्वेश्चन को बनाया और आपको फार्मूला याद था तो आपसे क्वेश्चन बना। अभी भी यदि हम फार्मूला याद करेंगे तो हमसे अभी भी आगे क्वेश्चन क्या होगा, पूरे स्पीड में बनेगा। तो जरूर आप याद कीजिएगा। तब हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फार्मूला को बताते हैं, कुछ को प्रूफ भी करते हैं, आप भी प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। आप इसको पहले लिख लें। तो सिर्फ हम लोग को फार्मूला भी याद रखना है। तो चलिए तो देखिए, तो अब आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बता रहे हैं। कह सकते हैं फॉर्मूला फॉर है ना, फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे चलिए एक नंबर में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखिए प्रूफ करना भी बहुत आसान है। इधर अब क्या होता है, इधर जो दिखाया जाता है आपको अभी वो छोड़ देना है, वो हम आपको ग्राफिकल में बताएंगे। बस याद रखना है कि साइन इनवर्स ये और ये सेम रहता है, तब ये एक्स के क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं एंगल वाला को, साइन इनवर्स एक्स को
क्या मान लेते हैं, थीटा, इक्वेशन 1। अच्छा बोलिए तो x का मान निकालते हैं, तो इधर साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, उधर जाके इनवर्स खत्म हो जाएगा, या हम जब थीटा का मान निकालेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। चलिए तो बोलिए तो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट लिख देते हैं, साइन थीटा को लेफ्ट लिखते हैं और x को राइट लिख देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x। अब पुट कर देते हैं थीटा का मान बोलिए तो साइन इनवर्स x माने थे बाय 1 से, तो बोलिए क्या हो गया, साइन, बोलिए थीटा का मान क्या पुट करेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, x। हो गया प्रूफ। तो प्रूफ आसान है, ये सब चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला प्रूव करना, उस पर क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मेन इसका ग्राफिकल है। ग्राफिकल में सिर्फ इनवर्स नहीं है, बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप डिफरेंशिएशन के लिए सिर्फ फार्मूला रखिए। चलिए उसी प्रकार बोलिए तो दूसरा फार्मूला cos इनवर्स x इक्वल टू x, या आप याद कर लीजिएगा, खुद प्रूव कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बार और समझाते हैं। साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए, x का मान निकाले, साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, उल्टा लिख दिए, साइन थीटा को पहले x को बाद में। तो यहां से क्या किए, थीटा का मान साइन इनवर्स x पुट कर दिए इसी में, तो साइन लिख दिए, थीटा का मान साइन इनवर्स x, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x। अब कहिएगा सर इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कहेगा तब जो है ना, देन फाइंड करेंगे dy बाय dx, तब dy बाय dx का मान निकालेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, गिवन है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए तो बताइए तो y इक्वल टू क्या हो गया, इस फार्मूला से साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x। ये और ये जब सेम रहता है ना, ये एंगल x के बराबर हो जाता है, तो बोलिए तो ये और ये सेम है, तो एंगल x के बराबर कौन हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्या कर देंगे, dc, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या हो जाएगा, dy बाय dx। तो बोलिए तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय dx, बोलिए क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 4x, कांस्टेंट का 0, तो क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4x आंसर, ठीक है। यदि हम इसको चेन रूल पे तोड़ के बनाएंगे तो ये बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आसानी से बनेगा, इसीलिए हम लोग को कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नो यूज होता है, तो लॉन्ग से बचने के लिए हम लोग शॉर्ट में बना लेंगे। तो ठीक है, अभी हम एग्जांपल नहीं देंगे, पहले सब फार्मूला ही प्रूव करेंगे, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन एग्जांपल देंगे ना डिफरेंशिएशन का, उसमें बहुत फार्मूला एक बार में यूज होगा। इनवर्स का 4-5 फार्मूला एक क्वेश्चन में जाके यूज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए पहले सब फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं ना, आप उसको खाली याद करते जाइए, फिर हम आपको क्या करेंगे, एग्जांपल उस पर देंगे, और जैसे आपको फर्स्ट ब्रांच में एग्जांपल दिए, उससे भी बेटर तरीका से सेकंड ब्रांच पे एग्जांपल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रांच पे डिफरेंशिएशन पे, तब आप क्वेश्चन खोलिए बुक का, आप उल्टा खाली देख लीजिएगा एक्सरसाइज, दनादन सॉल्व होगा। बस आप सिर्फ फार्मूला करते जाइए, फिर हम आपको कोई एग्जांपल देके सिखाएंगे, फिर आप सॉल्व कीजिएगा। तो उसी प्रकार देखिए तो 2 नंबर फार्मूला आप भी प्रूव कर सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू क्या, x, इसको थीटा मान के प्रूव कर दीजिएगा। 3 नंबर फार्मूला tan इनवर्स x इक्वल टू x। 4 नंबर cot इनवर्स x इक्वल टू x। 5 नंबर sec इनवर्स x इक्वल टू x। 6 नंबर cosec
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्या बोलिए आपको ये छो फॉर्मूला याद हो गया। साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, एक्स के जगह जो भी रहेगा बराबर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा, कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स होगा। यदि आपको छो प्रूव करना हो तो आप इस प्रोसेस से सभी को प्रूव कर सकते हैं खुद अपने से। ठीक है, बस इसको याद रखना है। तो हम अब आगे चलते हैं। देखिए अभी जो है इनवर्स डिपेंडेंट में एंगल में, अब हम बाहर से भी इनवर्स देंगे ना तो सेम होगा। तो आप इसको वीडियो रोक के आप इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। हम लोग को डिफरेंशिएशन का दूसरा ब्रांच में ट्रिगोनोमेट्रिकल से लेकर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पूरा यूज कर दिया है। तो चलिए फार्मूला नंबर 7 देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए पहले क्या था, इनवर्स को हम लोग डिपेंडेंट में देते थे, अब इनवर्स को कहां दे रहे हैं, बाहर में दे रहे हैं, तो भी एक्स से होता है। तो चलिए एक प्रूव कर देते हैं। प्रूफ इसी को थीटा मानना है, लेट कर देंगे साइन एक्स को क्या थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, है ना। एक्स का मान निकालेंगे उधर जाकर के इनवर्स हो जाएगा। उल्टा लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए किसको, साइन इनवर्स थीटा को, तब एक्स को। अब इसमें पुट कर देंगे क्या, थीटा इक्वल टू, थीटा का मान क्या पुट करेंगे, साइन एक्स बाय कहां से 1 से, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स हो गया प्रूफ। ठीक है, तो उसी प्रकार आप जो है इस पे हम 12 फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 8 बोलिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू भी क्या होगा, एक्स 9 नंबर में, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स। बशर्ते आपको सिर्फ इतना यूज कैसे करेंगे इसको याद रखना है। 10 नंबर में कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। चलिए 11 नंबर में सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स। 12 नंबर में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो चलिए यदि प्रूव करने का आपको इच्छा होगा तो आप इसी प्रकार प्रूव कीजिएगा, आपसे बाकी भी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब जो है, जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि यहां पर यदि साइन के जगह कुछ और होगा, एक चलिए नंबर होगा आपका 30। देखिए साइन इनवर्स, जैसे मान लीजिए यहां पर कॉस आ जाए, तब इसका होगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग, LHS से चलते हैं और आसानी से प्रूव कर देते हैं। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स, बोलिए तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स। अच्छा बोलिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। इसी प्रकार हम लोग कॉस एक्स को साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिख दिए, एक्स। अब देखिए, अब प्रीवियस फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स, जब ये और ये सम रहता है तो एक्स बराबर होता है। उसी प्रकार जब ये और ये सम है तो कौन बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। इसी को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए उसी प्रकार 14 नंबर कॉस इनवर्स और साइन एक्स रहेगा तो π/2 माइनस एक्स होगा। 15 नंबर tan इनवर्स कॉट एक्स रहेगा तो क्या होगा, π/2 माइनस एक्स। 16 नंबर कॉट इनवर्स tan एक्स रहेगा तो क्या होगा, π/2 माइनस एक्स। 17 नंबर
सेक इनवर्स कोसेक एक्स रहेगा तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। 18 नंबर कोसेक इनवर्स सेक एक्स रहेगा तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, यदि आप इसको भी प्रूव करना चाहते हैं तो आप खुद इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्पेशल ब्रांच पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताया जाएगा, सब प्रूव कर दिया जाएगा, आप भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए आप इसको लिखिए और आपको बोलिए 18 फॉर्मूला याद हो गया होगा। किसी के दिमाग में चलता होगा कि साइन इनवर्स cos x लिखे तो पाई बाय 2 माइनस x होगा क्या, यदि आप यहाँ पर tan x नहीं देख सकते हैं cot x, बहुत कोई तो ये भी सोच रहे होंगे आप लोग, हाँ दे सकते हैं लेकिन उसका कंडीशन अलग होगा। तो अलग अलग केसेस में वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को इतना सीख कम होगा, अभी जो आपको यूज होगा कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में उसी को बताया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन बने। फिर हमको डिटेल नॉलेज इसके ब्रांच में पढ़ना है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ब्रांच पढ़ाएंगे। तो आपको 18 फॉर्मूला याद हो गया होगा मेरे साथ साथ, तो जरूर आप सभी फॉर्मूला याद कीजिए घर बैठे। चलिए नंबर 19 देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, 1 बाय एक्स है। चलिए इसका भी प्रूफ देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन थीटा। अच्छा बोलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा को बेसिक में क्या लिखते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा। अरे साइन थीटा को नहीं लिखते हैं, साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा। तो बताइए, तो क्रॉस करते हैं, x कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय x। थीटा का मान निकालिए, कोसेक इनवर्स 1 बाय x। चलिए पुट कर दीजिए थीटा का मान। थीटा का मान बोलिए क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x बाय 1 से। बोलिए क्या हो गया, यहां पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1 बाय x। उसी प्रकार 20 नंबर फॉर्मूला देखिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाय x। ठीक है, चलिए उसी तरीका से cos इनवर्स x का फॉर्मूला, इसको भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक लगाइएगा तो तुरंत प्रूव कर दीजिएगा, सेक इनवर्स 1 बाय x, सेक इनवर्स 1 बाय x है। चलिए 22 नंबर में देखिए, सेक इनवर्स x का cos इनवर्स 1 बाय x। 23 tan इनवर्स x का cot इनवर्स 1 बाय x। 24 cot इनवर्स x का tan इनवर्स 1 बाय x। इस प्रकार आप चाहिएगा तो सभी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, खुद प्रूव कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए इसको प्रूव करते हैं, लेट कर देते हैं, साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए साइन इनवर्स किसी को भी मान सकते हैं, इसको या इसको किसी को भी मानिए, प्रूव हो जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, उधर जाएगा तो इनवर्स हट के साइन थीटा हो जाएगा, या थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अच्छा बोलिए, किसको हम लोग लिख सकते हैं,
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बताइए तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, बेसिक यूज कर दिए। चलिए ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, उल्टा लिख देते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। यहां से 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो उधर जाकर के कॉस क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स। अब पुट कर देंगे किसका मान, थीटा का, या यहां से थीटो निकाल लीजिए। रुकिए, 90 डिग्री इक्वल टू थीटा राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, थीटा राइट साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा, थीटा। उल्टा लिख दीजिए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री को पाएगा क्या, 2। अब पुट कर दीजिए थीटा का मान, पुट थीटा इक्वल टू क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स बाय 1 से। तो क्या हो गया, बोलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। और ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 आपको सिर्फ याद रखना है। जब ये और ये सेम रहेगा, इसका हम एप्लीकेशन भी बताएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन के फार्मूला एप्लीकेशन बता के सॉल्व करवा रहे थे, तो हम दिमाग लगा लेंगे कि कैसे आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो लेट कर दिए साइन इनवर्स एक्स को थीटा, इसको भी मानिएगा तो प्रूव हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा, उधर जाके इनवर्स खत्म हो गया, x का मान। अब इसको साइन थीटा को नहीं लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। उसके बाद क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए, इसको इधर और इसको इधर, यहां से 90 डिग्री माइनस थीटा, उधर जाके cos इनवर्स x हो गया, 90 डिग्री इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस क्या हो गया, थीटा। उसके बाद फिर इसको इधर और इसको इधर लिख दिए, उसके बाद थीटा प्लस cos इनवर्स x, और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। उसके बाद थीटा का मान पुट कर दिए, साइन इनवर्स x, यहां से प्रूव हो गया। तो आप इसको लिखिए। चलिए देखिए, तो अगला देखिए, इसी प्रकार आप जो है देखिए किसको प्रूव कर सकते हैं, 26 नंबर, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या, पाई बाय 2। 27 नंबर, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, जैसे इसको प्रूव किया है वैसे उसको भी प्रूव कर सकते हैं, इस दोनों को भी कर सकते हैं उसी प्रकार। जैसे मान लीजिए इस पे आपको कुछ एग्जांपल एगो देते हैं बीच में, तब आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन का। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1, देन ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रहे हैं, तब कहेगा देन सो दैट dy बाय dx इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। अच्छा बोलिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस, अच्छा बोलिए, तो आपको बताए थे सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 बाय क्या x, यहां में कुछ तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसी प्रकार बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स
सेक को किस में बदलते हैं, कॉस में, और 1 बाय क्या लिख देंगे, x माइनस 1 बाय x प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस और कॉस इनवर्स, बोलिए ये डिवाइड में है, अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा x प्लस 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, अब बोलिए फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। बोलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। जब ये एंगल और ये एंगल आपस में डिपेंडेंट एंगल क्या हो, सेम, तो पाई बाय 2। उसी प्रकार बोलिए तो ये एंगल और ये एंगल डिपेंडेंट x प्लस 1 बाय x माइनस 1, x प्लस 1 बाय x माइनस 1 सेम है, तो क्या लिख देंगे, पाई बाय 2। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए dy बाय dx इक्वल टू d पाई बाय 2 बाय dx, तो क्या हो गया, बोलिए dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए 0 हो गया प्रूफ। इस प्रकार क्वेश्चन आपको, ठीक है, इस प्रकार ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, तो हम लोग को दो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। चलिए एक बार और समझाते हैं, ठीक है। बोल रहा है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1, तब प्रूव करके बताइए कि dy बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 0। हिंदी हुआ यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 बाय x प्लस 1, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाय dx इक्वल टू 0। तो y का मान दिया हुआ था, इस फार्मूला से देखें कि हमको ये और ये एंगल सम करना है। इसको यदि चैन रूल में बनाएंगे ना तोड़ के, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग बनेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, समझे, इसीलिए हम लोग को फार्मूला पढ़ना पड़ रहा है कि कम टाइम में बने। ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, और आपका बोर्ड भी कभी कभी डाल देता है, जैसे 2018 में बोर्ड वाला भी पूछ दिया था। तो y का मान दिया हुआ था, तो सेक को किसमें बदल लिए, कॉस में, नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसमें जाता है ना सेक इनवर्स x, तो cos इनवर्स में 1 बाय x होता है, तो इसको बदले ना, तो 1 बाय x के जगह पूरे टर्म जाके डिवाइडेड हो गया, तो sin इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1, और इसको उल्टा दिए, उल्टाए तो x प्लस 1 बाय x माइनस 1 हो गया, और ये एंगल सेम होता है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। इसका भी वैल्यू क्या हो गया, पाई बाय 2। उसको डिफरेंशिएशन किए, पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलने वाला है अगला, जब 11.2 एक्सरसाइज बनाइएगा तो सेकंड ब्रांच ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो जरूर आप सब फॉर्मूला जितना बता रहे हैं जरूर उसको याद करते जाइए। तो चलिए आप आगे फॉर्मूला बताते हैं। चलिए तो अगला फॉर्मूला देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। यहां से ध्यान देना है, या कोई पूछेगा बताइए tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy का फॉर्मूला, तो बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। यदि उल्टा बोलेगा कि tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy का फॉर्मूला, तो उल्टा कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ज्यादा करके हम लोग को उल्टा कन्वर्शन में ही क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं। चलिए इसको पहले प्रूव करते हैं, फिर इस पे एक एग्जांपल आपको देंगे। लेट कर लेते हैं, tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, a। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
tan a, ठीक है। चलिए फिर बताइए, फिर लेट करते हैं। tan इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, b, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b। चलिए बताइए तो, अब यूज कर दीजिए तो फार्मूला 11th का, tan a प्लस बी का फार्मूला भी आपको लिखा दिए हैं, याद सब फार्मूला को करना बहुत जरूरी है। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बताइए तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a का मान क्या है बोलिए, tan a का मान x पुट कर देंगे, tan b का मान बोलिए y, बाय नीचे में 1 माइनस एक्स वाई, यहां से बोलिए तो a प्लस b का मान निकालते हैं, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए बाय 1 और किससे, 3 से, बोलिए तो 1 में a का मान क्या है, tan इनवर्स x प्लस b का मान बोलिए tan इनवर्स y, ठीक है। तो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, हो गया प्रूफ। चलिए एक बार और समझिए, एक बार और समझिए आप लोग, सिर्फ याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो या उल्टा कोई पूछेगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो बोलना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x को क्या मान लिए, a, x का मान tan a हो गया, tan इनवर्स y का मान b, y इक्वल टू tan b, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिए, a का मान x tan a का और tan b का y पुट कर दिए, फिर यहाँ x y और a प्लस b का मान निकालेंगे, उधर जाके इनवर्स हो गया, a का मान b का मान पुट कर दिए, प्रूव हो गया। इस पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो रहेगा ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएशन का, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x प्लस रूट a बाय 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए, तब कहेगा फाइंड कीजिए dy बाय dx। देखिए बोल रहा है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट x इंटू रूट ए, तब किसका मान निकालिए, dy बाय dx का, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं, बोलिए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। तो बताइए तो, अभी आपको हम फॉर्मूला बताए, देखिए tan इनवर्स x प्लस y का बाय 1 माइनस एक्स वाई का क्या बताए बोलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका किसका मान हुआ, x का, ये किसका मान, y का, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको इस फॉर्मेट में ला देंगे, इस फॉर्मेट तोड़ देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट वाई रूट ए। यदि इसको चैन रूल पे तोड़ेंगे ना तो इनवर्स है, समझिए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा बनेगा, आंसर तो मिल जाएगा लेकिन आपका 2 पेज चला जाएगा, ऐसे अब 2 ही स्टेप आने वाला है। अब डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx tan इनवर्स रूट x बाय dx प्लस tan इनवर्स रूट a बाय dx। बोलिए तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह क्या है रूट x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स आउट हो गया, पवेलियन गया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x। चलिए ये भी हो गया, और यहाँ देखिए तो वेरिएबल से मैच नहीं किया, a है,
ये कांस्टेंट है, ये यहाँ एक्स वेरिएबल था, मैच कर रहा था, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पूरा कांस्टेंट हो गया। मेरा आंसर आ गया क्या, 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक बार और समझिए, y इक्वल टू जो दिया हुआ था ना, ये x का काम क्या, ये y का, इस फॉर्मूला पे तोड़ दिए tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी जो प्रूव किए। तो tan इनवर्स x के जगह रूट x प्लस tan इनवर्स a, तो हम लोग दिस इक्वल टू दैट लिख सकते हैं, नहीं समझे, इतना इक्वल टू इतना। तो बस इसको डिफरेंशिएशन किए, ये तो आप जानते हैं। चैन रूल पे बनाएंगे ना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पूरा लेना पड़ेगा, फिर u बाय भी तोड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तब इतना आंसर आएगा। तोड़ते तोड़ते आपका स्थिति खराब होने लगेगा कैलकुलेशन करते करते। तो इनवर्स से आसान हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए 29 नंबर में सब उसी टाइप का है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, ये आपसे प्रूव हो जाएगा। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, एग्जांपल आपको देंगे, सब बताते हैं ना, फिर से कॉम्बिनेशन एग्जांपल दे देंगे जैसे चैन रूल में देते थे। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको याद कीजिएगा, इसको हम प्रूव करते हैं। लेट कर देंगे साइन इनवर्स x को a, दिस इंप्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a। फिर लेट करते हैं साइन इनवर्स y को b, दिस इंप्लाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन b। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला। बोलिए क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला 11th का। तो बताइए, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a। देखिए तो साइन a का तो मान x है, लेकिन किसका मान नहीं है, कॉस b का मान पता नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b का, साइन b का मान है y प्लस कॉस a का मान देखिए तो है। तो ठीक है, कॉस a को हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b इंटू साइन b। चलिए देखिए, समझिए एक बार और। तो साइन एक्स इनवर्स एक्स को a माने हैं, x इक्वल टू साइन a हो गया इक्वेशन 1, साइन इनवर्स y को b, y इक्वल टू साइन b इक्वेशन 2। यूज कर दिए फॉर्मूला साइन a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन a प्लस b का, तो साइन a का मान जो है ना हम लोग पुट कर सकते हैं, साइन a का मान x है, कॉस b का मान पता नहीं था, तो कॉस b को हम बेसिक से लिख दिए हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। कैसे, जैसे बोलिए तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस b को नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, कोई पूछेगा कॉस a को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। थीटा की जगह जो एंगल रहेगा वही यूज कर देंगे।
ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, cos b को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और cos a को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब चलिए साइन a प्लस बी, साइन a का मान बोलिए तो साइन a का मान क्या है x रूट अंडर 1 माइनस साइन b का मान बोलिए y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन b का मान बोलिए, साइन b का मान y, और फिर यहाँ गलत हो गया क्या, देखिए यहाँ क्या था cos a था ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा ना, ठीक है, तो साइन a का मान बोलिए x। अब फिर बताइए तो साइन b का मान, साइन b का मान y है, हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा लिख दिए। अब हम लोग जो है इसको मिडिल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। चलिए a प्लस बी का मान निकालते हैं, a प्लस बी का मान उधर जाकर के, ये थीटा जगह है, उधर जाकर के साइन सभी में क्या लग जाएगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, बाय 1 और 2 से, बोलिए तो बाय 1 और 2 से पुट करते हैं। a का मान क्या है 1 में, साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, a का मान क्या पुट कर दिए बाय 1 से, साइन इनवर्स x प्लस, फिर बोलिए तो b का मान क्या है, साइन इनवर्स y, तो क्या हो गया साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक है, तो आप इसको लिखिए। इसी प्रकार हम लोग एक फॉर्मूला और प्रूफ कर सकते हैं 31 नंबर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए माइनस रहेगा ना, तो बस सिर्फ यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। प्रूव करने का प्रोसेस यही होगा, सिर्फ फार्मूला अप्लाई कीजिएगा साइन a माइनस बी का, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, खुद प्रूव कीजिए दूसरा, तब आइडिया मिलेगा। कितना नंबर था फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है। चलिए तो नंबर आप लोग देते जाइएगा। आगे देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy रूट अंडर cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसका भी प्रूफ बहुत आसान है, देखिए लेट कर लेंगे cos इनवर्स x को a, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू cos a, और फिर लेट कर लेंगे
cos इनवर्स y को b, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू cos b। चलिए अब यूज कर दीजिए फार्मूला, यूज कीजिए फार्मूला। यूज कीजिए फार्मूला cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a प्लस बी इक्वल टू, चलिए तो cos a का मान तो है, b का नहीं है। चलिए तो cos a cos b यहां से चेंज करते हैं। साइन a को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर a, बेसिक से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। चलिए cos a प्लस b, cos a का मान बोलिए तो cos a का मान x है, cos b का मान बोलिए y है, माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और √1 माइनस y स्क्वायर। पुट कर दिए, cos a का मान x, cos b का मान y, 1 माइनस cos x स्क्वायर, cos a का मान x, cos b का मान y। और a प्लस b इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और xy माइनस √1 माइनस y स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। चलिए पुट कर दीजिए, पुट बाय 1 और 2 से बोलिए तो a का मान क्या है, cos इनवर्स x, b का मान बोलिए, b का मान cos इनवर्स y। तो क्या हो गया, हम लोग को क्या मिल गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान है, जैसे साइन का किए थे cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स y का भी आसान है, खुद आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसी का एक और है माइनस वाला 36 नंबर, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू होगा cos इनवर्स x y प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसको प्रूफ करने में cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, अब आगे बताते हैं। तो सब याद नहीं करना है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला को याद कीजिएगा, प्रूफ नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा। प्रूफ तो आप खुद कीजिए, दिमाग में सेट कर दीजिए। तो हम लोग बताते हैं 37 नंबर, चलिए अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला नंबर 37। में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स। चलिए tan में भी पहले देते हैं, tan इनवर्स 2xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका 3 फॉर्मूला होता है। चलिए 37 का पहला, दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसका तीसरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x tan cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सभी को हम लोग प्रूव करते हैं। पहला प्रूव करते हैं, लेट कर देते हैं tan इनवर्स x को थीटा, x इक्वल टू बोलिए tan थीटा, दिस इंप्लाई tan थीटा इक्वल टू क्या x, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूज करते हैं। चलिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा tan 2a का फॉर्मूला बोलिए, तो क्या बताए थे 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसी प्रकार एक जगह से थीटा लगाए हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए पुट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर प्रूव हो रहा है, tan थीटा का मान क्या x, तो बोलिए तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए थीटा का मान tan इनवर्स x बाय कहां से 1 से, तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए प्रूव हो गया। चलिए एक बार और समझिए, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीनों में लेफ्ट में पूछेगा ना राइट में, तो लेफ्ट कर दीजिएगा, सब बराबर होता है। तो इसको tan इनवर्स x को थीटा मान लिए, x इक्वल टू tan थीटा, x का मान निकाल लिए, इधर जाके इनवर्स खत्म हो गया, tan थीटा इक्वल टू x, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर दिए 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पुट कर दिए tan थीटा का मान x, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इक्वल टू, तो क्या हो गया 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 यहां से हम लोग 2 थीटा का मान निकाले, इधर आके tan इनवर्स लग गया, थीटा का मान पुट कर दिए 1 से, प्रूव हो गया। चलिए दूसरा भी आप प्रूव कीजिएगा तो यूज कर देंगे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दूसरा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला यूज कर देते हैं सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया बोलिए, पुट कर दीजिए। tan थीटा का मान क्या है x है, कहां पे बाय 1 में, tan थीटा का मान x है, सॉरी बाय 2 से, sin 2 थीटा इक्वल टू हो गया 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट कर दिए बाय कहां से 1 से, इसको देख लीजिए यहां से पुट कर दिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर भी आप प्रूफ खुद कर सकते हैं, थर्ड में अप्लाई कीजिएगा। थर्ड यदि प्रूफ करना होगा ना तो इसको अप्लाई कीजिएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, चौथा tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
cos थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, ये वाला यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रूव हो जाएगा, हो गया, फुल हो गया है।